हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। जिंदल का बाप ले गया ऊपर, वो नीचे आई नहीं। हम जाए तो जाए कहाँ पे? एक तो जवाब दे दो। तपोवन पार्क कहाँ जाएगी? उसमें जाएंगे कहाँ? उसी चीज का नतीजा काट दो, फिर तो ये सारे भाई सच्चे हो जाएंगे। जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे, आप बताइए। आपका नाम? मेरा नाम विक्की मेहता है सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नवीन जिंदल जी इतना बढ़िया बिजनेसमैन है, कमाल कर देते हैं। 4 साल 4.5 साल तो बाहर रहते हैं। 6 महीने के अंदर 1 महीना पूरा परिवार आए लगा। इसकी बहन भी लगी हुई है, इसकी माँ भी लगी हुई है, खुद भी लगे हुए हैं। ये पूरे दिन क्यों रहते हैं? पूरे 5 साल पब्लिक की सेवा करने के लिए आते हैं। सेवा करने के बजाय ये बिजनेस तोड़ने का काम करते हैं। 56,000 करोड़ रुपया, इतनी बढ़िया दुकानदारी। मैं कहा जागना चाहिए आपको सबसे ज्यादा जागना चाहिए। नवीन जिंदल के नुमाइंदे खड़े हैं। इतना बढ़िया बिजनेस कोई नहीं मिलेगा उनको, छोड़िए पर आप करिए। इतना बढ़िया बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा इसको। राजनीति का जो बिजनेस है, इससे बढ़िया बिजनेस कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये जिंदल जी वोट यहाँ से लेते हैं, यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाते हैं। वोट यहाँ से लेते हैं, इंडस्ट्री झारखंड में लगाते हैं। क्या जब यहाँ से वोट लेते हैं यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकते? पहला इलेक्शन तो इन्होंने सिर्फ इस बात पे जीता कि हम यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे। दूसरे में इन्होंने यहाँ सांवड़ा गांव में जमीन ले ली, यहाँ अपना हेलीपैड बना लिया। तीसरे में इन्होंने जमीन ली यहाँ पड़वल में, उसमें अपनी कॉलोनी काट ली। बिजनेस यहाँ करते हैं और वोटें यहाँ से लेते हैं, बिजनेस करते हैं झारखंड में, रोजगार देते हैं वहाँ पर। तो इसलिए ऐसा नुमाइंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये लोग बहुत परेशान है इससे। जाहिर सी बात है, स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए, यहाँ पर उद्योग लगाने की बात कही गई थी। कांग्रेसी नेताओं से जवाब लेंगे। जी आप बताइए। मैं सबसे पहले बीजेपी के मेरे भाई के आरोप का जवाब देना चाहूंगा, जिन्होंने मोदी को लेकर टिप्पणी की है। इन्होंने गुजरात का बड़ा व्याख्यान किया। मैं सारे भाइयों को भी यह बताना चाहता हूं कि गुजरात में आसाराम के कुकृत्य जो हुए हैं वो मोदी जी के शासन में हुए हैं। क्या नरेंद्र मोदी सारे देश में इस टाइप की व्यवस्था देना चाहते हैं? दूसरी लेकिन स्थानीय मुद्दों की यहाँ पर बात की गई है। स्थानीय स्तर पर किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में हैं? स्थानीय स्तर पर इंडस्ट्री लगाने की बात कही गई थी। रोड्स की हालत हमने देखी है, कोई रोजगार नहीं दिया गया है जिस तरह से युवाओं से बात की गई थी। जी ऐसा जी, ये तपोवन की बात कर रहे थे। 1980 के अंदर जो देवेंद्र शर्मा जी यहाँ पे विधायक थे, उन्होंने झील बनाने के लिए वहाँ पे पत्थर वो रखा था। वहाँ पे एक ऐसा होता है, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उसकी पहले प्रपोजल बनती है। प्रपोजल के अंदर फंड्स आते हैं। फंड्स के बाद उसको प्रॉपरली ग्राउंड लेवल पे लेके जाता है। नवीन जिंदल ने क्या किया, और तपोवन पार्क वहाँ था, वहाँ पे जगमोहन ने फंड्स पूरे अवेलेबल नहीं कराए। नवीन जिंदल ने क्या किया, प्रपोजल लेके आए, फंड्स अवेलेबल कराए, वहाँ पे उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आए, फिर उसको आज इतना बढ़िया पार्क बनाया जो लोग देखते हैं। फिर तिरंगे की बात सुनो। देखो 6 क्वेश्चन आपने किए, मैं उसका आंसर दूंगा। यहाँ पे तिरंगे की बात करते हैं। हमारे फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के हमारे नवीन जिंदल सांसद उसके अध्यक्ष हैं, और वो जब तक कोई लेटर किसी संस्था से नहीं आता वो तब तक वहाँ पे तिरंगा नहीं लगाते हैं। तो वो पहले अपने पैसे से लगाते हैं। कनाट प्लेस। लेकिन बात तिरंगे की नहीं है, जनता ये जवाब चाहती है क्या किया गया पिछले 10 सालों में, क्या काम किया, कितने बच्चों को नौकरी दी है, कितना रोजगार दिया गया, कितना विकास करवाया गया, कितनी सड़कें बनवाई गई। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 379 कम से कम स्कूल हैं जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर, उनको अपग्रेड कराया है। यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाई गई है, यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनाई गई है। उसका बताता हूँ। यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे सोनीपत बनाई गई है, वहाँ पे लॉ है और आर्ट्स है। ऑलरेडी ये कोर्स यहाँ पे है, जो कि A ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। उद्योग इंडस्ट्री झारखंड में हिसार में स्थापित किए गए, वोट कुरुक्षेत्र से लिए जाते हैं। मैं उसको बताता हूँ। नवीन जिंदल का जो काम है, स्टील का काम है और इसका लोहे का बनाने का काम है। अब उसके लिए हमें कोयला चाहिए, उसके लिए लगातार हमें 24 घंटे नदी बहने वाली चाहिए उसके अंदर। तो ये चीजें ये यहाँ पे नहीं है। ये अभी हमारे आजाद उम्मीदवार बता रहे थे कि ये भी किसान बहुल क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी लगी। समय की बात सुन लो। जी आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते थे। देखिए, जहां तक नवीन जिंदल जी की बात है, केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है। यहाँ पर केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया है। कई हजार एकड़ जमीन खरीद कर वो प्लाट बेचने लग रहा वहां पर। मैं चाहता हूँ जो युवा खड़े हैं मेरे यहाँ पर, इनको कितनों को रोजगार दिया नवीन जिंदल ने, जो मेन समस्या आज युवा की, इस चीज का मैं बिल्कुल प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया। एक विकास कार्य कांग्रेस के भाई मेरे खड़े हैं, एक विकास कार्य मेरे को दिखा दो। नवीन जिंदल ने बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं। मैं इसको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। आज नवीन जिंदल ने गांव प्रतापगढ़ को उजाड़ दिया, क्योंकि नवीन जिंदल ने गांव प्रतापगढ़ के अंदर
ये वादा किया था कि गांव प्रतापगढ़ के अंदर मैं एक ऐसी इंडस्ट्री लगाऊंगा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो शिक्षा के आधार पे या वो शिक्षा के बिना पढ़े लिखे, मैं उनको अपनी इंडस्ट्री में नौकरी दूंगा। आज नवीन जिंदल ने जो उन जमीन में दिहाड़ी मजदूरी करते थे उनके घरों को बर्बाद कर दिया। आपकी पार्टी क्या श्योरिटी देगी? आपकी पार्टी का क्या जनाधार है हरियाणा में? बात की जाए कुरुक्षेत्र की, हमारी पार्टी जितनी भी पार्टियां आज हरियाणा के अंदर हैं, कभी भी सीबीटी कांड को देखो, पपनावा कांड को देखो, मदीना कांड को देखो, जितने भी गरीब आदमी हैं सबकी हमने लड़ाई लड़ी। आज हमारी पार्टी अगर सत्ता में आई या हमारी बहन जी एक लोकसभा सीट जीतेगी, 9 एक तरफ रहेंगे और एक तरफ रहेगी, और इस हरियाणा की तस्वीर को हम बदल के रखेंगे। तो लोगों से बात करते हैं, लोग बताएंगे आखिर किस तरह की तस्वीर बदलने की ये लोग बात कहते हैं। जी आप बताइए, आपका नाम? सब ऐसा है, इस पार्टी पे 10 सीटों के लिए कैंडिडेट नहीं क्या? जो इंडियन बहुजन संदेश पार्टी की पार्टी है, क्या इस पे 10 कैंडिडेट नहीं हरियाणा के लिए? जी आप बताइए, आपकी पार्टी के पास क्या कैंडिडेट नहीं है? 10 सीटों के लिए, महज 1 सीट के लिए कैंडिडेट है। हमारे पास कैंडिडेट भी हैं, मगर हमारे पास, हम गरीब पार्टी है। जब बहन कांता आलड़े जी एक तरफ एक खड़ी होंगी, 1 सीट से सरकार बना पाओगे? बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अगर एक MP हमारा बन गया, 9 MLA हमारे बनेंगे। जहाँ 9 MLA बनेंगे, मुख्यमंत्री हमारे तरफ से बनेगा। क्योंकि बिल्कुल दावे लगातार किए गए हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए हैं। कुछ लोग मेरे साथ और मौजूद है। जी आप बताइए, आपका नाम? भारद्वाज। कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता साथ जान चुकी है कि नवीन जिंदल की आपकी बारी, यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। जो ये व्यापारी है, ये अपने काम में व्यापार करता है, हर चीज में खा गया, चश्मों में ये खा गया बांट के, NGO से पैसे लेता है चश्मों के नाम के और लोगों को चश्मे बांटता है। ये 52,000 करोड़ रुपए खा गया कोयला घोटाले में। अब की बार जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। अब की बार जनता जो है नवीन जिंदल को जमानत जब्त करा के भेजेगी यहाँ से। चलिए, आम पब्लिक को भी हमने सुना, राजनेताओं को भी सुना। मेरे सहयोगी राजीव अरोड़ा भी मेरे साथ मौजूद है। मुद्दों की वो बात करेंगे, किन सुविधाओं की यहाँ पर कमी है, क्या अपेक्षाएं लोगों की है। जी राजीव जी। कुरुक्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है, और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास की जरूरत है। यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को विकसित ही नहीं किया गया। यहाँ टूरिस्ट आएगा कैसे? एयरपोर्ट यहाँ पर है नहीं, सड़कें यहाँ पर है नहीं, ट्रेनें यहाँ पर रुकती नहीं, तो कैसे ये मॉडल अपना बन सकता है? जातिगत समीकरणों की अगर राजीव जी बात की जाए, यहाँ पर किस तरह से जातिगत समीकरण चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे? जातिगत समीकरणों की यदि बात की जाए तो जातिगत समीकरणों में यहाँ सबसे ज्यादा ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ 17% जो है जाट है, उसके बाद जो है सैनी वोटर है, और यदि सिख वोटरों की बात की जाए तो सिख वोटर यहाँ पर अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। चलिए, सिख वोटर भी अहम भूमिका अदा करेंगे, जाट वोटर भी अहम भूमिका अदा करेंगे। हम पब्लिक से जानते हैं कि मुद्दे जिस तरह से यहाँ पर सामने आए हैं, विकास की बात सामने आई है। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मुकेश वर्मा है। अभी जैसे कांग्रेसी भाई ने कहा था, कहते हैं जिंदल पार्क जो है हमने बनाया है। ये जिंदल पार्क इनको पता नहीं। हमारे पर्यटन मंत्री होते थे मनमोहन सिंह जी, उन्हें जगमोहन जी आए, और अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री होते थे। उन्होंने जब दयनीय स्थिति यहाँ की देखी है, झांसा रोड को डबल करवाया, और ये यहाँ पे पटेरा खड़ा रहता था, पानी खड़ा होता था सारे शहर का। यहाँ पे तपोवन पार्क के नाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत सुंदर पार्क बनवाया, और जिसपे जिंदल जी ने आकर